अरे बेटे, ये सब क्या है? मैं तुम्हारे मुख पर हास्य देख रही हूँ। इतना छोटा बालक तो कभी नहीं हंसता। अकाल में हो रहे इस हास्य का क्या कारण है? तुम ऐसा क्या देख रहे हो वत्स? मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। हे माता, सभी स्वार्थ ही चाहते हैं। क्या तुमको सामने मार्जारी दिखाई नहीं दे रही, जो कि मुझे उठाकर ले जाने की इच्छा कर रही है? और दूसरी ओर यहाँ नवजात शिशुओं का हरण करने वाली जात हारनी छुपी हुई है। उपनयन काल में गुरु ने आनंद को आज्ञा दी कि वह अपनी माता को प्रणाम करे। अब आनंद तो जाति स्मर होने से सब सत्य जान रहा था, तो उसने गुरु से प्रश्न किया कि मैं कौन सी माता का अभिवादन करूं, वह जिसने जन्म दिया या वह जिसने पालन किया है? उपनयन काल में माता को अभिवादन की चर्चा उस विधि की ओर संकेत है जहाँ प्रथम भिक्षा माता से ही मांगने का विधान है। माता शिशु की प्रथम गुरु होती है। स्नातक का माता आदि सभी से प्राप्त भिक्षा गुरु को समर्पित करना इस बात का प्रतीक है कि अब इस बालक के माता पिता आदि गुरु ही होंगे। भारतीय गुरुकुलों में गुरु भी एक प्रकार से अभिभावक ही थे, ना कि आज की शब्दावली में केयर टेकर। उपनिषदों में गर्भिणी माता से ही गुरु की तुलना की गई है। उपनयन के समय गुरुकुल जाने से पूर्व माता का अभिवादन एक प्रकार से अपनी प्रथम गुरु की ओर कृतज्ञता ज्ञापन भी है। दूसरा संकेत यह है कि माता को ही बालक की याद अधिक आएगी, जो उसे कष्ट देगी। इसलिए माता को होने वाले भावी कष्ट के लिए क्षमा भाव की आकांक्षा भी उस अभिवादन में जुड़ी होती है। आनंद की अटपटी बात सुनकर गुरु बोले कि ये महाभाग, इन राजा विक्रांत की रानी हैमिनी ही तो तुम्हारी जन्मदात्री मां है। तब आनंद बोला कि ये तो चैत्र की जन्मदात्री है। चैत्र इस समय बोध नामक ब्राह्मण के घर संस्कार ले रहा है। मैं तो गिरिभद्रा देवी का पुत्र हूं। तब गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो? यह चैत्र कौन है? तब आनंद ने पूर्व का सब वृतांत गुरु को कह दिया। अब गुरु बोल उठे कि वत्स, मोहवश मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। यह बड़ा संकट है। मेरी बुद्धि मोह से भ्रमित हो रही है। तब आनंद बोला कि हे विप्रर्षि, यहां मोह अथवा भ्रम का कोई कारण ही नहीं बनता। जगत की यही व्यवस्था है। यहां कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बांधव है। सांसारिकता ही प्राणियों के संसार को नष्ट करती है। यह चित्त महामोह से मारा जाता है। हे गुरुदेव, इसमें आश्चर्य क्या है? जितने भी साधक हैं, सिद्ध हैं, योगी हैं, वे सभी साधना के माध्यम से, समाधि के माध्यम से उस सच्चित आनंद को ही प्राप्त करते हैं। जिस समय वो समाधि में होंगे उसी समय आनंदित हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वे निरंतर समाधि के इतर भी निरंतर उस आनंद के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन्हें सुखोपभोग की वस्तुएं प्रभावित नहीं करती। उत्तम भोजन, उत्तम, जिन्हें हम उत्तम कहते हैं, वो सब उनके लिए वस्तुतः उत्तम नहीं है, त्याज्य है, निकृष्ट है। ऐसा ही हमें एक उदाहरण मिलता है राजा जनक का। जब वे अष्टावक्र से निवेदन करते हैं कि मुझे आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, अष्टावक्र जी उन्हें आनंद का उपदेश करते हुए कहते हैं कि इन समस्त लोक की वस्तुओं का त्याग करके ही तुम आनंदित हो सकते हो। और वो उदाहरण भी वही है कि राजा जनक अष्टावक्र जी के द्वारा बताए हुए मार्ग से आनंद की प्राप्ति करते हैं। जिस विषय वस्तु के पीछे वो थोड़ी देर पहले आसक्त थे, उनके उपदेश के बाद वो उन समस्त विषय वस्तुओं के प्रति मुक्त हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि इन सब से मुक्त होकर के तुम आनंदित हो जाओ और तुम आनंदित हो। और उनके आनंद का परिणाम ये होता है कि वे जनक
आनंद में होकर के कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम, कि अरे वाह, मुझे नमस्कार है। तो मेरे आंतरिक रूप को वो पहचानते हैं और स्वयं को ही ईश्वर के रूप में परिणत करते हुए आनंद की अवस्था का अनुभव करते हैं। उस अवस्था का परीक्षा भी अष्टावक्र करते हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भ्रमित करने के लिए ऐसा कह रहे हो राजा। और उस अवस्था का परीक्षण करके अष्टावक्र ये समझते हैं कि नहीं, वस्तुतः ये वास्तव में आनंद के अनुभव में है। तो उस सब को त्याग करके ही भारतीय परंपरा में आनंद का अनुभव होता है और यह आनंद चिरस्थायी ही होता है, ये वस्तुओं में नहीं है। ब्रह्मा के दुष्ट पुत्र दुस्सह की बेटी जातहारिणी शिशुओं का इधर से उधर परिवर्तन कर देती है। इसी कारण मुझे इस जन्म में ही 2 माताओं की प्राप्ति हुई और जाति स्मर होने से मुझे सब कुछ ज्ञात भी है। मैं तो अब तप ही करूंगा। आप लोग यहां राजपुत्र चैत्र को ले आवे। ज्ञान वास्तव में अनुभूति का विषय है। गुरु परंपरा से भले ही हमने बहुत कुछ सीख रखा हो, किंतु जब तक स्वयं को बोध उत्पन्न न हो, हृदय में ज्ञान का उदय न हो, तब तक वह ज्ञान अधूरा ही कहा जाएगा। इस कथा के पात्र आनंद के गुरु जिस रहस्य को अब तक पता नहीं कर सके, आनंद ने बालक होते हुए भी उसकी अनुभूति कर ली है। लेकिन यहाँ शिष्य को अवसर तो गुरु ने ही दिया है, शिष्य को भी अवसर की स्वतंत्रता भारत में ही संभव है। आनंद की अद्भुत वार्ता सुनकर राजा अपनी पत्नी और बांधवों समेत आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने अपने पुत्र का पालन करने वाले ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनकी अनुमति से अपने पुत्र चैत्र को लाकर राज्य के योग्य बनाया। आनंद ने महाकाल वन में जाकर इंद्रेश्वर से पश्चिम में स्थित लिंग की दुष्कर तप द्वारा आराधना प्रारंभ की। महादेव ने प्रकट होकर कहा कि तुम यह घोर तप क्यों कर रहे हो? अब तुमको और तप की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमको षडक्षर मंत्र का उपदेश दे रहा हूं, इसी से तुमको मुक्ति की प्राप्ति होगी। आनंद ने महादेव की आज्ञा शिरोधार्य की और मंत्र के प्रभाव से वह ब्रह्मतुल्य और महायशस्वी हो गया। इस लिंग की अर्चना से उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। देवताओं ने इस लिंग का नाम आनंदेश्वर रख दिया। आनंदेन यतः प्राप्ता सिद्धिर्देवी सुदुर्लभा, अतो नाम सुविख्यातम् आनंदेश्वरमीक्षताम्। चूंकि इन महादेव की कृपा से आनंद ने सुदुर्लभ सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए ये महादेव आनंदेश्वर नाम से विख्यात हो गए। आनंदेश्वर के दर्शन करने वाला पुत्र पौत्रादि से संपन्न होता है, जिसके द्वारा सैकड़ों करोड़ पाप नष्ट हो जाते हैं। आनंदेश्वर के दर्शन से उस भक्ति की प्राप्ति होती है। इनके दर्शन स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष को देने वाले हैं। आनंदेश्वर का नामकरण रथंतर कल्प में हुआ, किंतु कथा से संकेत मिलता है कि जिस कल्प में ये ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित थे, वह कल्प मोक्ष रूप सच्चे आनंद को समर्पित रहा होगा। उस समय बालकों के संस्कार समय से होते रहे होंगे। षडक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय का बहु प्रचार रहा होगा। आनंदेश्वर और आनंदेश्वर महादेव हैं कहाँ? यदि हम वर्तमान में देखते हैं तो उज्जैन का जो श्मशान है चक्र तीर्थ, वहाँ पर वो स्थित हैं। अब एक तो उज्जैन अवंतिका अपने आप में उसको श्मशान से तुलना की ही गई है हमारे यहाँ। भारतीय अगर अवधारणा आनंद की देखें तो वो वैराग्य में है, वो त्याग में है। तो वहाँ से अधिक, उस स्थान से अधिक वैराग्य व्यक्ति को कहाँ हो सकता है? तो ऐसा स्थल वहाँ वो आनंदेश्वर विराजमान हुए हैं। तो ये एक बड़ा संकेत लगता है। अब जो आनंद नामक ब्राह्मण पुत्र की चर्चा वहाँ मिलती है कथा में, तो उसको स्वयं भगवान शिव ने, वो तपस्या कर रहा था, उन्होंने कहा कि तुम कहाँ लगे हुए हो, तुम एक काम करो, अमुक स्थान पर जाओ और वहाँ पर जाकर षडक्षर मंत्र का जप करो।
और स्वयं महादेव ने ही षडक्षर मंत्र उसको दिया। षडक्षर मंत्र क्या है? 6 अक्षरों की बात है। तो ओम नमः शिवाय जो हम कहते हैं, नमः शिवाय केवल कह दिया तो ये आपका पंचाक्षर हो गए, 5 ही हैं, और उसमें ओमकार और जोड़ दिया, षडक्षर कहला रहा है। कुछ चर्चा लिंग पुराण में इसी षडक्षर मंत्र की या पंचाक्षर मंत्र की। ओम इत्येकाक्षरम मंत्रम स्थितः सर्वगतः शिवः। ये जो ओमकार है वो कैसा मंत्र है? इसको आप ये मानिए कि जो सभी भूतों में व्याप्त जो महेश्वर हैं, महादेव हैं, साक्षात वही हैं। मंत्रे षडक्षरे सूक्ष्मे पंचाक्षर तनु शिवः। और कहते हैं कि जो षडक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओमकार लगा हुआ, उसमें जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ये शिव का शरीर है। और षडक्षर मंत्र को सूक्ष्म कहा है कि सूक्ष्मे षडक्षरे मंत्रे पंचाक्षर तनु शिवः। तो ये स्वयं शिव है, नमः शिवाय। और फिर एक और बात वहां लिंग पुराण में आई कि वेदे शिवागमे वापि यत्र यत्र षडक्षरः। आप वेद से संबंधी कोई मंत्र में उच्चारण करते हैं, उसके साथ में करते हैं तो, या फिर शैवागम में अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको षडक्षर का प्रयोग करना विहित है। लेकिन मंत्र स्थितः सदा मुख्यो लोके पंचाक्षरो मतः। लोक में पंचाक्षर जो मंत्र है उसी का महत्व अधिक है, क्योंकि कहा गया है कि जो ओमकार है वो जो ब्रह्म विद्या वाले लोग हैं उनके लिए ही है। जो जीवन मुक्त हैं ओमकार की पात्रता वास्तव में उनको है, हम लोग तो वैसे ही कर रहे हैं, हम तो पात्र भी नहीं है उसके। तो इसलिए कहा कि भाई सामान्य जन है वो नमः शिवाय का जाप करे, पंचाक्षर का, और जो सिद्ध हैं इस प्रकार के वो ओम नमः शिवाय षडक्षर का। और चूंकि शिव पुराण उठा लें, लिंग पुराण उठा लें, और भी कोई अगर पुराण उठाते हैं, पंचाक्षर मंत्र का उल्लेख अधिक मिलता है। लेकिन यहाँ इस स्थान पर षडक्षर मंत्र का विशेष रूप से नाम आना तो वो संकेत कर रहा है कि उस आनंद को जो जन्मजात वैरागी है, जिसको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण है और उसके आधार पर वो पूर्णतः वैरागी की स्थिति में है, उस आनंद को स्वयं शिव ने यह षडक्षर मंत्र दिया, इसलिए कि वो भी उस ब्रह्म गति को प्राप्त करे, शिव सायुज्य को प्राप्त करे। संप्रति आनंदेश्वर का यह मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध शमशान चक्र तीर्थ के निकट, अथवा कहें कि उसी की परिसीमा में आनंदाश्रम नामक स्थान में स्थित है। ग्रंथ के अनुरूप इंद्रेश्वर से पश्चिमी पट्टी में ही। पूर्वाभिमुख मंदिर में उत्तराभिमुख आनंदेश्वर विराजमान है। लिंग छत्राकृति की लघुकाय संरचना है। जलाधारी गोलाई लिए हुए है। नागर शैली का मंदिर एक नवीन जीर्णोद्धार दिखाई देता है। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के विग्रह स्पष्टतः नवीन ही है। मंडप आदि की कोई योजना नहीं है। चारों ओर एक खुला परिक्रमा पथ है। सामने ही नंदीश्वर विराजमान है। निकट ही वृक्ष के नीचे रखे हुए कुछ भग्नावशेष प्राचीन मंदिर के रहे होंगे। इसी वृक्ष के नीचे रखा एक प्रस्तर फलक विशेष आकर्षक है। ध्यान से देखने पर यह सती स्मारक सिद्ध होता है। गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में इस प्रकार के सती माता के पालिये प्रायः दिखाई दे जाते हैं। इस फलक पर पुरुष और स्त्री का अंकन है। दोनों ही हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। नीचे की ओर सुंदर घोड़ा बना हुआ है। सती स्मारकों पर पाए जाने वाले प्रतीक चिन्हों में से यहां सूर्य और चंद्रमा का अंकन ऊपर की ओर है। हां, आशीर्वाद देते हाथ के चिन्ह की अपेक्षा यहां चरण का चिन्ह बना हुआ है। पुरुष के मुख पर तनी हुई मूछें बनी हुई है। मस्तक पर बालों का जूड़ा सा बना दिखाई देता है। माथे पर त्रिपुंड बने होने का आभास होता है। ऊपरी शरीर वस्त्र युक्त होने के स्थान पर उघारा हुआ प्रतीत होता है, जिस पर बनी 3 रेखाएं यज्ञोपवीत का चित्रण हो सकती है। नीचे अचकन का लहरदार घेर दिखता है, जो कि कमरबंद से कसा हुआ है। इसलिए एक संभावना यह भी है कि ऊपर की 3 रेखाएं
अचकन के जोड़ का चित्रण हूं। स्त्री जो सती हुई होगी उसने लहंगा पहना हुआ है, जो मालवा के लहंगा लुंगड़े का चित्रण प्रतीत होता है। स्त्री और पुरुष दोनों के गले में माला है। स्त्री की माला लंबी है और बीच में किसी बंधन से बंधी दिखती है। दंपत्ति के गले में कंठी भी दिखाई दे रही है। स्त्री के हाथ कोहनी तक चूड़ियों से भरे हुए हैं। चूंकि निकट ही शमशान है, अतः सती नामक स्मारक यहां होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं, किंतु यह आनंदेश्वर के महात्म्य का प्रभाव है कि इसी प्रांगण में वह सती स्मारक स्थापित किया गया होगा। आनंदेश्वर की यात्रा यहीं तक। अगली यात्रा है कंथड़ेश्वर की यात्रा। वहीं शीघ्र भेंट करते हैं। तब तक जय श्री महाकाल। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा